प्रेज द लॉर्ड। सभी को जय मसीह। मैं सुनीता चौथानी आप सभी का आज के इस YouTube वीडियो में स्वागत करती हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम से। और आप सभी का धन्यवाद करती हूँ कि आप मेरे चैनल के वीडियोस को देख रहे हैं, कमेंट्स कर रहे हैं। और मैं आपसे और भी जानना चाहती हूँ आप किस किस विषय में चाहते हैं कि मैं वीडियोस बनाऊं, तो आप मुझे प्लीज कमेंट करके बताइए। तो आज एक सवाल का हम जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। जैसे कई बार मैं बहुत सारे सवाल आपके बीच में लेके आती हूँ, तो आज एक सवाल का हम जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। वो ये है कि क्या स्त्रियों को, जो विश्वासी स्त्रियां हैं, क्या वो मेहंदी लगा सकती हैं या नहीं? क्योंकि बहुत सारी स्त्रियां मुझसे ये क्वेश्चन करती हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं इसके ऊपर एक वीडियो ही बना दूं ताकि सभी इसमें से सीखें और सभी इसके द्वारा आशीषित हो। तो जिस वचन को कोट किया जाता है या जिस वचन को लिया जाता है कि मेहंदी नहीं लगा सकते, वो वचन क्या है मैं आपके सामने रखती हूँ। लेवी व्यवस्था 19:28 यहाँ पर लिखा है कि मुर्दों के कारण अपने शरीर को बिल्कुल न चीरना और न उसमें छाप लगाना, मैं यहोवा हूँ। अब मना जब किया जाता है तो ये वचन कोट किया जाता है कि यहाँ पर परमेश्वर ने स्ट्रिक्टली आपको और मुझे ये हिदायत दी है कि आप और मैं छाप किसी भी किस्म की लगा नहीं सकते। और इसी वचन को मैंने अपने एक पहले वाले वीडियो में कि क्या विश्वासी टैटू बना सकते हैं, मैंने यही वचन लेकर आपको एक्सप्लेन किया था। तो ये एक्चुअली जो वचन है वो टैटू के संदर्भ में है, इसका मेहंदी से कोई भी वास्ता नहीं है। इसका जो संबंध है वो टैटू बनाने से है और किसी भी बिलीवर को टैटू नहीं बनाना चाहिए। ये ऑलरेडी मैं एक वीडियो डाल चुकी हूँ, मेरे चैनल पे अवेलेबल है, आप जाकर उसे भी सुन सकते हैं। आप बहुत आशीषित होंगे वो वचन भी सुन के। अब मैं आपको बताती हूँ कि बाइबल में कहाँ पर मेहंदी का वर्ड्स लिखा हुआ है। शायद ही आपको कभी किसी ने ये वर्ड्स बताया होगा जो कि ये सपोर्ट करता है कि आप मेहंदी लगा सकते हैं। हम पढ़ेंगे श्रेष्ठ गीत 4:12 और 13। श्रेष्ठ गीत 4:12 और 13 कहता है, मेरी बहन मेरी दुल्हन किवाड़ लगाई हुई बारी के समान, किवाड़ बंद किया हुआ सोता और छाप लगाया हुआ झरना। छाप लगाया हुआ झरना मतलब इंग्लिश में इसका ट्रांसलेशन हिना करके आया है। दूसरा 13 वचन कहता है, तेरे अंकुर उत्तम फल वाली अनार की बारी के तुल्य है, जिसमें मेहंदी और जटा मसी है। यानी कि उस वक्त भी हजारों साल पहले भी हिना को इस्तेमाल किया जाता था, मेहंदी को इस्तेमाल किया जाता था एज अ ब्यूटी प्रोडक्ट। और मैं आपको पहले भी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि जब आप कुछ करते हैं या यूज करते हैं, उसको आप किस इंटेंशन से करते हैं। ओके, ये बहुत ज्यादा हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मैं आपको एक वचन बताती हूँ। हम निकालेंगे मत्ती 22 का हम 37 से 40 पढ़ेंगे। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने कहा, उसने उनसे कहा, तू परमेश्वर अपने प्रभु से अपने सारे मन, अपने सारे प्राण, अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख। बड़ी और मुख्य आज्ञा तो यही है, और उसी के समान यह दूसरी भी है कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। अब ये 2 आज्ञाएं मैं आपको क्यों बता रही हूँ, इस वीडियो से इसका क्या ताल्लुकात है। अब इन 2 आज्ञाओं को मैं आपको पैराफ्रेज करके बताती हूँ कि आप जो भी करते हैं और आपको जहां पे कंफ्यूजन होता है कि मैं ये करूं या ना करूं, तो ये 2 चीजें आपको दिमाग में रखनी है। सबसे पहले कि जो भी आप कर रहे हो, क्या उसके द्वारा परमेश्वर की महिमा हो रही है, परमेश्वर का राज्य बढ़ रहा है? क्या जो चीज आप करना चाहते हो, अगर जी प्रभु यीशु मसीह आपके सामने होते हैं, आपके घर में आते, तो आप वैसी वो चीज करते? और दूसरा, जैसे कहा कि अपने परमेश्वर से सारे प्राण, बुद्धि, शक्ति से प्रेम करना। और दूसरी बात, जो दूसरी आज्ञा है, जो दूसरी बात आपको दिमाग में रखनी है कि अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना। यानी कि आप क्या कर रहे हैं, आपकी कोई भी एक्शन क्या किसी के लिए ठोकर का कारण तो नहीं बन रहा है। आपको लगता है मेहंदी, मैं स्वतंत्र हूं, मुझे मेहंदी लगाऊं, मुझे कोई इश्यू नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरा इंटेंशन अच्छा है, उसको मैं एज अ ब्यूटी प्रोडक्ट करके यूज करती हूँ। लेकिन मेरे भाई, मेरी बहन, अगर जे वो आपका मेहंदी लगाना, ऑफकोर्स भाई तो नहीं लगाते, लेकिन मैं बहनों के लिए बोल रही हूँ, किसी के लिए भी ठोकर का कारण बन रहा है, या किसके विश्वास को चोट पहुंच रही है, या कोई आपकी बहन उसके द्वारा ठोकर खा रही है, तो आपको बिल्कुल मेहंदी लगानी नहीं चाहिए। क्योंकि रोमियो का, अगर जी हम 14:19 पढ़ते हैं, हम चलेंगे रोमियो 14:19, देखिए क्या कहता है। इसलिए हम उन बातों में लगे रहें जिनसे मेल मिलाप और एक दूसरे का सुधार हो। हमें ऐसी चीजें, ऐसी गतिविधियां नहीं करनी है
जिसके द्वारा कोई बहन मुझे देखकर ठोकर खाए। भी मुझे मेहंदी बहुत पसंद है और मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है मेहंदी लगाने में, पर मैं नहीं लगाती। मैं क्यों नहीं लगाती? क्योंकि मैं एक प्रचार करने वाली हूँ। मैं फेसबुक पे प्रचार करती हूँ, यूट्यूब पे मेरे वीडियोस आते हैं, तो बहुत सारे नए विश्वासी बहन भी देखती हैं और शायद उनको भी ये रिवलेशन नहीं है, ये स्टडी नहीं है, इसलिए उनको ऑब्जेक्शन हो सकता है, उनको ठोकर लग सकती है, इसलिए मैं नहीं लगाती। लेकिन मेहंदी लगाना कोई पाप नहीं है, कोई गुनाह नहीं है। हाँ, टैटू आप नहीं करवा सकते क्योंकि टैटू परमानेंट होता है, और उसी मेहंदी को आप एक लॉजिक लगाइए ना, उसी मेहंदी को आप अगर जो अपने बालों पे लगा सकते हैं और अपने ग्रे हेयर्स कवर कर सकते हैं, तो उसी मेहंदी से आप डिजाइन भी बनवा सकते हैं। अगर जो आपको नहीं यूज करना है तो मेरे ख्याल से फिर आपको सर पे भी नहीं यूज करना चाहिए, फिर तो आपके सफेद बाल सफेद ही रहने दीजिए, आप क्यों उनको मेहंदी से कवर कर रहे हैं? तो इसलिए कई बार आप क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, आपका लेवल क्या है, आपकी सोच क्या है, आपकी स्पिरिचुअल लेवल क्या है, आपका औहदा क्या है, ये सब आपको ध्यान में रखना चाहिए। मैं इसलिए नहीं लगाती क्योंकि मैं किसी भी रीति से किसी के लिए भी ठोकर का कारण नहीं बनना चाहती, क्योंकि मुझे पता है कि मेरे जो फॉलोअर्स हैं उसमें बहुत सारी नई बहनें हैं, नए विश्वासी हैं जो अभी तक इस बात को समझ नहीं पाए हैं, क्योंकि किसी ने उनके दिमाग में ये डाल दिया है कि आप मेहंदी नहीं लगा सकते, ये वचन के विरुद्ध है। लेकिन इस छाप के बारे में ये वचन नहीं कह रहा है, ये सिर्फ और सिर्फ टैटू के लिए। जबकि इसी श्रेष्ठ गीत में आपको और भी मैं रेफरेंस दे सकती हूँ जहां पर क्लियरली मेहंदी का यूज लिखा हुआ है, हिना का यूज लिखा हुआ है, और इजराइल में मेहंदी के पौधे होते हैं, मेहंदी को यूज किया जाता है। मैंने ये भी स्टडी किया है, पढ़ा है। तो आप सभी से मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप प्रार्थना करें और दो चीजों को ध्यान में रखें, क्या इससे परमेश्वर की महिमा हो रही है, और जो भी मैं ये कर रही हूँ, ये दो चीजें हमेशा आप याद रखना। जहां भी आपको कंफ्यूजन लगे, आपको समझ में नहीं आए मैं क्या करूं, तो दो चीजें को आपको ध्यान में रखना है, क्या इसके द्वारा परमेश्वर की महिमा हो रही है, और क्या मैं ये करूंगी तो किसी को ठोकर तो नहीं लगेगी। जब इन दो उद्देश्यों से आप सोचेंगे, अपना नजरिया रखेंगे, तो मुझे लगता है फिर आपको गाइडेंस किसी से भी लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो बस मैं आपको यही कहना चाहती हूँ कि आप लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अपनी स्पिरिचुअल लेवल, अपनी पोजीशन, अपने ओहदे को भी आपको दिमाग में रखना है और दूसरों के बारे में भी सोचना है, क्योंकि बाइबल कहती है केवल अपने ऊपर नहीं, अपने हित की नहीं, लेकिन दूसरों के हित की भी सोचा करो। तो प्रभु आपको आशीष करे। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को क्लिक करें। गॉड ब्लेस यू। आमेन, आमेन।